Hello, good morning, friends. Welcome to all in my YouTube channel 100% स्टडी संजू। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर क्लास 6 का एनसीईआरटी मैथ जिसका चैप्टर नंबर 2 उसमें भी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन आंसर हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए क्वेश्चंस को डील करने के लिए। और हाँ, सबसे पहले जब मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाऊं तभी आप लोग आंसर कर देना, सही हो या फिर गलत हो। क्लियरिटी तो आपको होगी ना, एक बार गलती करोगे तो दोबारा जरूर सही करोगे। तो चलिए लेट्स कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए तो हमें ये फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा सा आप लोग भी पढ़िएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि उपयुक्त क्रम में लगातार योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर योग का मतलब क्या होता है कि जस्ट जोड़ना है। तो यही तो क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि उपयुक्त क्रम में लगातार योग ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए वाला, ए का क्वेश्चन। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए अंतिम में ये तीनों अंक जो दे रहे हैं ना, इनको एड ऑन करना है फिर बीच बीच वाला को लेकर के। तो देखिए 3 और 8 कितने हुए? 11। 11 7 कितने हुए? 18। तो 18 का 8 लिखेंगे, कैरी आया 1, याद रखिएगा। 6 0 6 6 3 9, 9 और कैरी 1 10, 10 का 0, हाथ में 1 है ना। फिर यहाँ पर 3 2 5, ओके 5 और 8 कितना होगा? 13। 13 और एक कैरी 14, यानी आपका राइट आंसर 1408 हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? तो आई थॉट आपको ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गए होंगे। चलिए सेकंड नंबर यानी कि जस्ट बी नंबर देखते हैं। तो इसको भी जस्ट हमें वैसे ही ऐड ऑन करना है, 3 अंक रहे या फिर 4 अंक, अंतिम से लेना है तो अंतिम से। तो यहाँ पर देखिए 7 है, ये 8 है, तो ये 7 8 कितने हो गए? 15। 15 और 3 कितना हो गया? 18। 18 और 2 20 का 0, कैरी रहा आपका 2। ओके, यहाँ पर देखिए तो 4 3 7, 7 और 5 12, 12 6 कितना हो जाएगा जी? 18। 18 कैरी 2 था तो वो भी हुआ 20 का 0, कैरी 2 अभी बच गया। तीसरा वाला देखिए तो 6 5 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा? 15। 15 में अगर 9 जोड़े तो क्या होगा? 15 में अगर हम 9 जोड़ ले गाइस तो 15 और 10 25 होता है, यानी जस्ट 24। 24 2 कैरी था 26, 26 का 6, कैरी रहा आपका 2 है ना। फिर चौथा पर यहाँ 1 है और ये 1 है तो 1 1 2, कैरी जस्ट 2 था तो 2 2 4, यानी 4600 आंसर हो जाएगा। ओके, दूसरे नंबर का। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने हल कर लिया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड को कंटिन्यू करते हैं। दे रखा है कि उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे लिए जितना सिंपल हो सके हम उतना करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ 2 रखा है, ये 50 रखा है। अगर इन दोनों को गुना कर दें तो 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 100 गुने अगर हम 1768 कर लें तो क्या क्लियरिटी हो जाएगी गाइस? बिल्कुल। कभी भी 100 से और कोई भी डिजिट में गुना करो तो बस 2 जीरो बढ़ता है, ओके, क्योंकि एक गुने उतना तो उतना ही होगा। तो ये 1768 और इस पर क्या, ये दोनों जीरो आ जाएंगे। इतना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है तो इसमें भी क्रम से क्या करिएगा? 4 गुने 25, इसको तो गुना करने पर आपका 25 चौके 100 आएगा और गुने 166, तो जस्ट इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 166 और इसमें डबल जीरो। इतना राइट आंसर हो गया। ओके गाइस, ये बहुत सिंपल गाइस क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगला नंबर क्या दे रखा है? अगला दे रखा है 8 गुने 291 गुने 125। ओके, तो हम क्या जानते हैं कि 125 गुने 2 अगर करें तो ये 250 और 250 गुने 2 कितना होगा? 500 हो जाएगा। तो यानी 125 गुने 8 करें तो ये हमारा कह सकते हैं कि 12 बटे 96 जस्ट हमारा 1000 होगा, है ना। तो वही कर लेते हैं, क्या इन दोनों का गुना करने पर ये हमारा आ जाएगा 1000, है ना।
और गुने 291। तो जस्ट अगर गुना करिएगा तो कितना आपका आंसर आएगा, 291 पर 000 बैठ जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंटिन्यू करते हैं। इस डी नंबर क्वेश्चन को देखिए, दिया है 625 गुने 279 और गुने 16 दे रखा है। तो पहले तो एक काम करेंगे, 625 गुने 16 कर लेंगे। ये थोड़ा सा लेंदी है गाइस, तो इसे एक काम करती हूँ, यहाँ पर 625 गुने 16 कर लेती हूँ पहले। ओके, तो 6 पचे 30 का 0, हाथ में 3। ओके, 6 दूनी 12, 12 3 15 का 5 हाथ में 1, 6 6 का 36, 1 37। ओके क्लियर। 6 पचे 30 का 0, हाथ में 3, और 6 दूनी 12 3 15 के 5 हाथ में 1, 6 6 का 36, 1 37। फिर यहाँ पर देखे तो 5 2 और 6 हो जाएगा। ओके, इसको एड ऑन करने पर कितना होगा गाइस, 0 5 और 5 10 का 0, हाथ में 1, 7 9 1 10 का 0, हाथ में 1, 6 3 9 1 10, यानी जस्ट इतना हो जाएगा गाइस। ओके क्लियर है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर देखें तो इतना डिजिट दे रखा है। ओके, ये क्या है हमारा, 10,000 गुने 289। तो इसको जब गुना करिएगा तो क्या होगा, 289 और 79 10, ये 0 0 आपका हो जाएगा। ये राइट आंसर हो गया। अगर कॉमा लगाना चाहे तो ऐसे कॉमा लगा सकते हैं। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन भी हमारा डन हुआ। नेक्स्ट कंटिन्यू करें गाइस, आपकी इजाजत हो तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए हमें क्या दे रखा है कि 6 पचे 30, यानी इसका तो मान हो गया 300, है ना। 60 गुने 5 300 हुआ। तो जस्ट 285 और गुने 300 कितना हो जाएगा, देखिए तो सही। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 2 0 बैठ जाएगा। 3 पचे 15 का 5, हाथ में 1, 3 आठे 24 1 25, 25 का 5, हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8। ओके, तो ये राइट आंसर हुआ। क्लियर गाइस, आई थॉट ये भी क्लियर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर दे रखा है 125 गुने 40 गुने 8 गुने 25। तो अगर देखें तो ये देखिए क्या कर सकते हैं हम, 125 गुने 8 पहले कर लीजिए। ओके, 125 गुने 8 करिएगा तो कितना आएगा, हम जानते हैं कि 125 दूनी 250। ओके, तो ये हो गया आपका 250, 500 यानी जस्ट 1000 हो जाएगा। ओके, और गुने अगर 25 गुने इस 40 को करें तो 25 चौके हम क्या जानते हैं कि 100 होता है। ओके, और चूंकि 40 है तो एक और 0 बैठ जाएगा। ओके ना, तो ये हो गया आपका 10,000। गुना करने पर क्या आएगा, 1 गुने 1 1 और 3 4 7 0, 2 4 2 6 और 1 7। इज दैट क्लियर। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। कॉमा लगा लेते हैं। क्लियर हुआ ना, इतना राइट आंसर हो गया। आई थॉट यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर होगा। तो नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया गाइस। यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए कि 3rd नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। यह है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। वो तो हमें भी दिख रहा है गाइस। चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जस्ट ए देखते हैं। ए में दे रखा है 297 गुने 17 प्लस 297 गुने 3, दोनों का हमें ऐड करके लिखना है। तो हम क्या जानते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले तो गुना किया जाता है, देन आपका ये प्लस किया जाता है। ओके, अगर वो चैप्टर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो फिर देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर मिल जाएगा सिंप्लीफिकेशन या फिर बोर्ड मास के नाम से। ओके, चलिए तो देखिए 3 सते 21 का एक हाथ में 2, 3 सते 21 का एक हाथ में 2, 3 नवा 27, 3 नवा 27, 27 और 2 कैरी था ना, तो 29, 29 का 9 और हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8 हो गया 891 प्लस यहाँ पर देखिए 17 सते कितना होता है, कुछ ये ज्यादा 2 अंकों वाला है तो अभी आपको इतना लोड देने वाली है नहीं, जस्ट गुणा कर देती हूँ, ठीक है ना, कि परेशान ना हो आप लोग भी। 7 सते 49 का 9 हाथ में 4 है ना, 7 9 63 और 63 और 4 कितना हो जाएगा तो 67, 67 का 7 हाथ में 6 और 7 दूनी 14, 14 और 6 कितना होगा 20 हो जाएगा गाइस। ओके, फिर यहाँ पर 1 सत्ते 7, 1 9 9, 1 2 2,
तो जस्ट इसे जोड़ लेंगे, 2 2 4 1 5। ओके, 5049, 5049 इसे एड ऑन करेंगे। एड ऑन करने पर क्या आएगा देखिए, अंतिम में 9 1 10 का 0 हाथ में एक, 9 4 13 1 14 का 4 हाथ में एक। ओके, 8 और जस्ट यहाँ 0 है तो कैरी 1 था ना। ओके, तो वो 9 हो गया, यहाँ पर 5, 5940 आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस? सो बच्चों, कभी कभी आवाज में क्वेरीज आ जाती हैं, बट डोंट वरी, इसे फिर से यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। बी नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 4 2 7 9 गुने 9 2 प्लस 8 गुने 5 4 2 7 9। ओके, ये दे रखा है, तो इनको गुना करने पर हमारा ये आंसर आया है, ठीक है। और इसको 8 से गुना करने पर ये वाला हुआ। इन दोनों को ऐड ऑन करना है, जस्ट ऐसे ही हमने एज इट इज सिंपल जोड़ लिया है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सी नंबर देखिए, तो सी नंबर भी जस्ट यहाँ पर वही कंडीशन है, क्वेश्चन हमारा ये रहा है। ओके, तो यहाँ पर वही डिजिट को 169 से गुना करना है और इधर 69 से सिर्फ गुना करना है। जस्ट माइनस करने पर हमारा आ रहा है 21 26 81 26 500। इज दैट क्लियर गाइस? तो नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर से कंटिन्यू करते हैं। इतने तक आपका आवाज नहीं आया था। ओके, तो इसलिए फिर से करना पड़ा रिवाइज। ओके, यहाँ पर देखिए ये डी नंबर ना कुछ लेंदी दे रखा है, बट कोई नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू कर ही रहे हैं। जस्ट इतने 3 डिजिट का गुना करना है और उसको एड ऑन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करेंगे, ये देखिए 5 25 का 5 हाथ में 2, आप 5 चौके 20। ओके, 20 2 22 का 2 हाथ में 2। ओके, 5 वठे 40। ओके, 40 और 2 42 का 2 हाथ में 4, 5 दिए 15। ओके, 15 और 4 कितना होगा, जस्ट 19 हो जाएगा। 19, अभी इतने से हमें 782 को गुना करना है। ओके, और प्लस इधर भी इतना लेंदी सा गुना करना है, तो जस्ट इसको तो गुना करेंगे ही। ओके ना, देखिए तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे गाइस कि फर्स्ट ऑफ ऑल ना इसको हम गुना करके निपटा लेते हैं। ओके, इधर आपका हो जाएगा 19 2 2 5 2 8 जस्ट 7। ओके, तो देखिए 2 5 10 का 0 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, 2 9 18 का 8 हाथ में 1, 2 1 2 1 3। ओके, फिर यहाँ पर 8 5 40 का 0 हाथ में 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 हो जाएगा 20, 20 का 0 हाथ में 2, 8 दूनी 16। ओके, 16 और फिर 2 कैरी था 18, 18 का 8 हाथ में 1। ओके, 8 9 72। ओके, तो 8 9 72 हुआ है ना, 72। और अगर देखें तो एक हासिल था 73, 73 का 3 हाथ में 7, 8 एकम 8। ओके, तो 8 एकम 8 और 7 कितना हो जाएगा, 8 7 15। गाइस यहाँ पर 15 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखें तो 7 5 35, 35 का 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14, 1 7 5 35 का 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14 3, 17 का 7 हाथ में 1। फिर यहाँ पर 7 दूनी 14 1 15, 15 का 5 हाथ में 1। ओके, यहाँ पर 7 9 63, 63 और कैरी 1 था 64, 64 का 4 हाथ में 6, 7 एकम 7। ओके, 7 6 कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि 6 6 12 13 होता है, तो यहाँ पर जस्ट एक 13 हो जाएगा। अब इसे एड ऑन करेंगे, 0 5 9 8 8 16 8 3 का 24, 23 का 3 हाथ में 2, 3 3 6 6 5 11 12 13, 13 का 3 हाथ में 1, 9 5 4 9 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1, ये आपका रहा 5 और 1, यानी यहाँ पर जो हुआ 15 0 33 950। ओके, जस्ट इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट मैं कर देती हूँ, क्योंकि इतना लेंदी अगर करूंगी ना तो स्पेस थोड़ा सा कम बच जाएगा। ओके, डिजिट यही आ रहा है गाइस, कॉमा यहाँ पर लगा देती हूँ। ओके, इतना से गुना करने पर जस्ट 19 225 इन दोनों को गुना करने पर आया, सेम यही इन दोनों को गुना करने पर भी यही डिजिट आ रहा है। ओके, तो जस्ट इतना हुआ। अब इसको हम एक काम करेंगे, जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए बोला है ना, 0 0 0 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 9 0 और एक हासिल था ना, तो 10 का 0 हाथ में 1,
फिर यहाँ पर 1 3 4 हो गया, 4 1 5 था हासिल। ओके, तो ये चौथा हो गया। फिर यहाँ पर 9 दे रखा है 5वें नंबर पर, और इधर आपका 3 दे रखा है। तो 9 3 कितना हो जाएगा गाइस? 9 3 12। ओके, 12 का 2 हाथ में 1। देखिए सही ले जोड़ रहे हैं ना, ये 0 0 0 हुआ, 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 0 9 और 1 हासिल था, 10 का 0 हाथ में 1, है ना। 3 डिजिट यहाँ पर 1 और ये 3 4 और 1 कैरी 5। ओके, फिर यहाँ पर 9 3 12। ओके, तो 12 का 2 हाथ में 1। ओके, अगला वाला अगर देखें तो यहाँ पर 1 दे रखा है और 0, कैरी 1 था तो 1 1 2, है ना। ठीक है, फिर अगर देखें तो 4 और 5 यहाँ पर 9 हो जाएगा, जस्ट 1 होगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 19 2 2 5 ट्रिपल 0। कॉमास 3 3 अंकों पर लगा लेते हैं, ये राइट आंसर हो गया। आई थॉट आपको यहाँ तक क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिटेल में क्लियर होंगे, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। और अगर अच्छे से क्लियर नहीं है गाइस, क्लियर है तो ठीक है, अदरवाइज आप बोल सकते हो। ओके, कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए खुला पड़ा है। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर। चलिए 4 देखिए गाइस, 4 नंबर क्या है? उपयुक्त गुणा का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणों का प्रयोग करके गुणनफल हमें ज्ञात करने हैं। तो जस्ट ये भी हमारे लिए जस्ट सिंपल ही गाइस है, इतना भी कोई लेंदी नहीं है। पहला अंक दे रखा है 738 गुने 103, तो जस्ट यहाँ पर ऐसे गुना करेंगे। 3 से देखिए 3/24 का 4, कैरी रहा 2, 3 तिहाई 9, 9 2 11 का 1 हाथ में 1, 3 सते 21। ओके, 21 1 22। ओके, 0 से गुना करेंगे सब 0 आएगा, और 1 से गुना करेंगे 8 3 7। सिंपल में वही डिजिट हो जाएगा, तो 4 1 8 2 10 का 0 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 और ये 7। यानी फर्स्ट नंबर का जो आंसर है गाइस, यहाँ पर देखिए 76 0 14 राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये जो दे रखा है, इसके लिए यहाँ पर गुना कर लेती हूँ। दे रखा है 854 गुने 102, है ना। 2 चौके 8, 2 पचे 10 का 0 हाथ में 1, और 2 8 16 1 17। 0 0 से गुना होगा 0, 1 1 से गुना होगा, सेम डिजिट रह जाएगा। अब इसे एड ऑन करेंगे तो क्या आएगा? 7 4 11 का 1 हाथ में 1, इधर आपका, यानी टोटल मिलकर के 87 108 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर ये क्वेश्चन को देखें तो बस इज दैट सिंपल गाइस। यहाँ पर इसको भी कर लेते हैं, 258 रहा और 1008 रहा। ओके, तो 8 हटाए 64 का 4 हाथ में 6, है ना। फिर यहाँ पर 8 पच्चे 40। ओके, 40 और 6 46 का 6 हाथ में 4। फिर यहाँ पर 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना होगा? 20। ये तो हो गया डिजिट, बट आगे 0 0 तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा ना। इधर भी 0 होगा, देन यहाँ पर भी 0 होगा, और अगला में 1 के लिए क्या, जस्ट यहाँ पर 8 रह जाएगा, 5 रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 4 6 0 8 2 10 और ये 6 2, यानी आंसर होगा 26 00 64। 26 00 और जस्ट 64 राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को यहां पर बना देती हूँ, 1005 गुने 168। ओके, तो देखिए 8 बच्चे 40 का 0 हाथ में 4, है ना। तो ये 8 0 ले 0 जस्ट 40 ही रखेंगे। फिर 0 होगा, 8 1 कम 8, 6 बचे 30 का 0 हाथ में 3, 6 0 से 0 यानी 3 और 6 1 कम 6। फिर यहाँ पर 1 से गुना करें, 1 बचे तो ये हो जाएगा 5, और फिर 1 0 से 0 0 1। ओके, इसे अगर ऑड ऑन करें तो 0 4 5 3 8 8 6 1, यानी टोटल मिल करके जो आंसर होगा ना 16 88 और ये आपका रहा 40। इज दैट क्लियर? तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
5 नंबर दे रखा है, किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। किस दिन? सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन उसने टंकी में, अगले दिन क्या, सोम के बाद तो मंगल आएगा, तो मंगलवार को उसने 50 लीटर और पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य प्रति रुपया यानी 1 लीटर पर ओके 44 रुपया अगर लग रहा है, तो ये जो इतना पेट्रोल भरवा रखे हैं जनाब, सोमवार को 40 और मंगलवार को 50 लीटर, इसका कितना मूल्य लगेगा हमें ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये करिए कि सोमवार को 40 था प्लस मंगलवार को सुबह में 50 था, टोटल मिलकर के 90 लीटर पेट्रोल हुआ और 1 लीटर का 44 रुपया लग रहा है। ओके 44 ही लग रहा है, तो क्या करेंगे कि 90 गुने 44 कर देंगे। ओके तो कैसे होगा, 0 तो पहले लिख लेंगे, 4 नवा 36 का चौहाथ में 3 और 4 नवा 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, यानी 3960 रुपया टोटल मिलकर के इसका जो होगा रुपया मूल्य आएगा। ओके अगर 1 लीटर का मूल्य 44 रुपया है, तो ये टोटल 90 लीटर ले रखे हैं जनाब, और 90 गुने 44 कितना होगा, तो 3960 रुपया। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, आपका दिया है कि निम्न को सुमेलित करें, यानी जस्ट चिन्ह लगाएं, मिला है। पहला दे रखा है, देखिए 425 गुने 136 बराबर 425 गुने 6 प्लस 30 प्लस सही, मतलब इधर तो गुना किया गया लेकिन इधर गुना पर जोड़ कर दिया गया है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड, इसे कहेंगे योग पर गुणन वितरण, योग पर गुणन वितरण कहेंगे। तो ये कॉमा ऑप्शन नंबर सी में लगेगा, सी में लगेगा ना ये वाला। दूसरा वाला क्या दे रखा है, यहाँ पर 2 है, ध्यान रखिएगा, 2 गुने 49 गुने 50 गुना बराबर इधर भी 2 गुने 50 गुने 49, जस्ट फेर बदल करके सिर्फ गुना किया गया है, तो इसे कहेंगे गुणन क्रम विनिमयता। ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए। तीसरा दे रखा है 80 प्लस 2005 प्लस 20, यानी जोड़ इधर है, फिर बराबर में 80 प्लस 20 प्लस 2005, कुछ नहीं इधर उधर करके जोड़ दिया गया, तो इसे कहेंगे योग क्रम विनिमयता। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? आई थॉट आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होंगे गाइस। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड देन थैंक यू। ओके थैंक्स।